बता दें, दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों का पहुंचना जारी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के सीएम भी बैठक के लिए पहुंचे। गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात के सीएम भी पहुंचे हैं। कुछ देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह बैठक के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में आज एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और आपको बता दें कि इस बैठक के लिए मुख्यमंत्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के सीएम भी बैठक के लिए पहुंचे हैं। गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात के सीएम भी पहुंच गए हैं। अब कुछ देर में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग शुरू होगी। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए अभी थोड़ी देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल बैठक को लेकर अपडेट लेना चाहूंगी और कौन कौन यहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि तमाम मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री सभी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए कुछ मुख्यमंत्रियों की अगर बात करते हैं, यानी नीतीश कुमार की अगर बात की जाए, हालांकि कल की मीटिंग यानी नीति आयोग की मीटिंग में वो उपस्थित नहीं हुए, मगर देर शाम वो दिल्ली पहुंचे। मगर अभी तक एनडीए की जो मीटिंग होने वाली है अभी से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, उस मीटिंग के लिए अभी तक वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बाकी मुख्यमंत्रियों की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम की अगर बात करते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, हेमंत बिश्व शर्मा यानी असम के मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार के डिप्टी सीएम कॉनरेड सांगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री मनोज झा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं यानी डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, वो भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रेखा गुप्ता की बात की जाए, ओडिशा के डिप्टी सीएम की बात की जाए, वो भी पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे हुए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद रही, वो उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो भी इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों का आना भी बचा हुआ है। हालांकि किसी का इंतजार किया जा रहा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसे ही प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे, जिसके बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए क्या कुछ चीजें इस मीटिंग में चर्चा का विषय रहने वाला है, यानी क्या कुछ चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले 2 रिजोल्यूशन इस मीटिंग में पास किए जाएंगे। कौन कौन से वो 2 रिजोल्यूशन है? तो सबसे पहला हो जाता है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि किस तरीके से जो सफलता प्राप्त हुई है, भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उन चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा और धन्यवाद प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत बधाई दी जाएगी। इसके साथ दूसरा रिजोल्यूशन हो जाता है कि आने वाली जो जनसंख्या यानी कास्ट सेंसस में जो जाति जनगणना होने वाली है, उसके डिसीजन जो लिए गए हैं कैबिनेट में, उसकी बधाई, शुभकामनाएं दी जाएगी। इसके साथ साथ और क्या कुछ चीजें रहने वाली, यानी आने वाले इवेंट्स को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। 3 मुख्य इवेंट्स हो जाते हैं। पहला, एनडीए सरकार के 1 साल पूरे होने वाले हैं अगले महीने, उन चीजों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ दूसरा अहम हो जाता है इंटरनेशनल योगा डे, यानी 21 जून को 2025 11 साल हो जाएगा इसका, 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनिशिएटिव लिया था, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, असेंबली में किस तरीके से प्रपोज किया था, उसे एक्सेप्ट किया गया और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया। 10 साल सफलतापूर्वक समाप्त हो चुके हैं, 11वें साल में हम इंटर कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र हत्या दिवस, यानी इमरजेंसी को 50 साल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे लोकतंत्र हत्या दिवस के नाम से मनाती है, तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टेट वाइज प्रेजेंटेशन होंगे, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में किए गए बेहतर कामों को यहाँ पर प्रेजेंटेशन उसका देंगे। इससे दूसरे राज्यों को भी इसका मॉडल समझने का मौका मिलेगा, यानी अगर कोई किसी मॉडल से प्रभावित होता है। आपको रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी आप फिलहाल तस्वीर में देख पा रहे हैं, अभी पीएम का इंतजार किया जा रहा था।
पीएम भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। ये लाइव तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं कि अब कुछ ही देर में बैठक जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिलहाल हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होनी है। कई मंत्री जो सीएम है वो पहुंचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था प्राजिता, अब वो भी पहुंच गए हैं। तस्वीरें दिखाई हमने दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, वो भी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। तो अभी से हम कह सकते हैं कि ये जो मीटिंग है अभी से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। सभी मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री जिन्हें आना था वो सभी इस मीटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इसमें डिस्कशन किए जाएंगे, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और एक सकारात्मक बैठक यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। अपराजिता, देखिए जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं कि तमाम जो राज्य हैं, एनडीए शासित राज्य जिनको हम कहेंगे, जहां पर एनडीए की सरकार है, अपने अपने स्टेट्स को लेकर भी कई सारी चीजों का बखान आज वो करते हुए नजर आएंगे। अगर एक साल के कार्यकाल का जिक्र किया जाए, 3 टर्म्स की सरकार हो गई है अब फिलहाल, तो एक साल में अभी तक कितना कार्य किया है ये अनेक जो राज्य हैं उन पर भी डिपेंड करता है। उनकी तरफ से कितना कार्य किया गया है एनडीए की सरकार में, और क्या उसको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी कि अपने अपने राज्यों के बारे में भी बताते हुए नजर आएंगे कि पूरे एक साल का क्या कुछ कार्यकाल रहा। बिल्कुल, देखिए जिसका जिक्र भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री महाराज सिंह सैनी के द्वारा कल किया गया था कि चाहे नीति आयोग की बैठक थी तो भी तमाम चीजें बताया गया था कि आखिर एक साल में क्या कुछ चीजें हरियाणा सरकार की उपलब्धि रही है। कि उसी तरीके से इस बैठक में भी एक साल में क्या कुछ चीजें रही, यानी उन सभी चीजों को इस बैठक में बताया जाएगा। और जिस तरीके से सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के बारे में यहाँ पर जानकारी देते हुए नजर आएंगे, अपनी सफलता बताएंगे। इससे 2 चीजें हो जाती है। पहली तो बाकी अन्य राज्यों है, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उन्हें इससे प्रेरणा मिलेगी। और साथ ही इससे ये भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर जिन्हें सीखना है इससे और भी चीजें सीखने लायक है, वो सीख कर अपने राज्य में इन चीजों को उतार सकते हैं। और हालांकि देखिए नीतीश कुमार भी जिस तरीके से इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं, तो एक बहुत कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इसका संदेश हर राज्य में जाएगा कि किसी राज्य से सीख कर हम अपने राज्य में उन चीजों को उतार सकते हैं। तो बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से एनडीए सरकार की अगर बात करते हैं, एक साल पूरा होने को है, तो क्या कुछ चीजें पूरे एनडीए सरकार में हुई है, क्या कुछ चीजें की गई है, इन चीजों को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। और साथ में हर राज्य को भी इंडिविजुअली अगर बात की जाए तो हर राज्य के जो कार्य रहे हैं, किस तरीके से सफलतापूर्वक तमाम चीजें की गई। हालांकि हरियाणा सरकार की अगर हम बात करते हैं तो एक साल हरियाणा सरकार का भी पूरा होने वाला है थोड़े समय में। तो किस तरीके से क्या कुछ चीजें वहां पर की गई है, मुख्यमंत्री महाराज सिंह सैनी की सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, किस तरीके से चाहे वो रोजगार की बात हो जाए, यानी किस तरीके से मुख्यमंत्री महाराज सिंह सैनी ने एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया था। अपने शपथ ग्रहण से पहले जो वादा किया था उसे निभाया गया था, यानी जो युवाओं को रोजगार दी थी। तो आने वाले चुनाव, अगर कोई और चुनाव होते हैं जिस प्रदेश की, यानी अगर बिहार की हम बात कर लेते हैं, बिहार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, वो भी इस बैठक के लिए पहुंच गए हैं। नीतीश कुमार जिनका इंतजार किया जा रहा था वो भी पहुंच गए हैं। आप इस बैठक पर नजर बना रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।